अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन नाज़रीन बोलता पाकिस्तान पे आपको वेलकम। नाज़रीन आज बात करेंगे इमरान नियाज़ी की नजायज़ बेटी का जो केस है उसका जो आखिरी मराहल के अंदर मामला चल रहा है वो आपको बताएंगे। और दूसरे नंबर पर आपको बताएंगे मुराद सईद के पास जो लैपटॉप बरामद हुआ है वो मुराद सईद के लिए कितनी बड़ी अजाब बनने जा रहा है और इट्सेल्फ पूरी पीटीआई को कैसे वो लटकाने जा रहा है, ये इसके ऊपर आपको ब्रीफ किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे कि कमेंट बॉक्स में अपनी पार्टी की एफिलिएशन बता दें कि कौन सी पार्टी को आप पसंद करते हैं, ताकि हमारे पास मैक्सिमम डाटा इकट्ठा हो सके कि बोलता पाकिस्तान के ऊपर अभी तक हमने कितना वायरस ख़त्म किया है और अभी तक कितना वायरस बाकी रह गया है। क्योंकि बोलता पाकिस्तान ही एक ऐसा चैनल है सोशल मीडिया के ऊपर जो यूथिया जो वायरस है उसको ख़त्म कर रहा है। और आप लोगों का जो साथ है हमारे साथ, ये हमें बहुत अहम है हमारे लिए, क्योंकि इसके साथ ही हम इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। इतना ज़्यादा ये वायरस फैल चुका है पूरे पाकिस्तान के अंदर और ओवरसीज़ में पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर कि इसे अब ख़त्म होते होते भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। ये बड़े सालों की मेहनत थी, बड़े सालों में इस सारे वायरस को फैलाया गया, लोगों के दिमागों के अंदर डाला गया और ख़ास तौर पर जो यंग यूथ थी उसको इसका टारगेट बनाया गया। और उसके साथ साथ ख़ास तौर पर हमारे जो केपीके के जो बहन भाई हैं उनके दिमागों के अंदर इस वायरस को इस तरीके से इंजेक्ट किया गया, इस तरीके से नेशनलिज्म का नारा लगाकर, इस तरीके से नियाज़ी की जो पर्सनालिटी है उसे इस्तेमाल करके, और वहाँ पर कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसी गेम्स की गई पंजाब के ख़िलाफ़, एक जो मोमेंटम क्रिएट किया गया, वो वायरस इस हद तक उनके दिमागों में डाल दिया गया है कि उसके लिए अब हमें तो मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हम हाजिर हैं, अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और इस वायरस को ख़त्म करके ही दम लेंगे। इस वायरस की जो एंटी वायरस है वो हमारे पास है, ये हम अपने पास रख कर उसे अपना प्रोग्राम करते हैं। और जितने भी हमारे प्रोग्राम होते हैं आप इन्हें देख सकते हैं कि किस तरीके से हम ये एंटी वायरस इनके दिमागों के अंदर घुसा रहे हैं ताकि किसी न किसी तरीके से ये बंदे बन जाएं। तो नाज़रीन आते हैं खबरों की तरफ कि इमरान नियाज़ी के ख़िलाफ़ जो इसकी बेटी की जो नजायज़ बेटी का जो केस है वो आखिरी मराहल के अंदर है और ज़राए बता रहे हैं कि इसके अंदर इसे लटकाने का फ़ैसला हो चुका है और इसे भी इस चीज़ का मालूम है। ये वही केस है नाज़रीन जो हनीफ अब्बासी ने पुट ऑन किया था और इस केस के बदले में जैसे ही ये केस हुआ इमरान नियाज़ी ने हनीफ अब्बासी को रात 12 बजे जेल की हवा जो है वो दिखा दी थी, जेल का रास्ता दिखा दिया था कोर्ट के अंदर से। ये जो बड़ा कहते हैं कि रातों को भी अदालतें खुल जाती हैं, ये सिलसिला असल में इमरान नियाज़ी ने ही शुरू करवाया था। और हनीफ अब्बासी को जितना टारगेट इन लोगों ने किया, जिस तरीके से उस शख्स को इन्होंने टॉर्चर किया, जो कुछ उसके साथ किया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो चाहता था कि ये जो केस है ये सामने लाया जाए, इसकी बेटी का जो मामला है उसे कौम के सामने लाया जाए और एक बच्ची को उसका हक दिलवाया जाए। उस बच्ची को जो बेचारी सारी ज़िंदगी उसने तकरीबन गुजार दी अपने बाप के बगैर, इस इंतज़ार में कि शायद उसका बाप उसे अडॉप्ट करे। माँ तो उसकी बेचारी की इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सलूट पेश करते हैं इमरान नियाज़ी की उस बीवी को, यानी जमाइमा को, जो अपने 2 बेटों के साथ साथ इस तीसरी बेटी को भी पाल रही है। अरेंजमेंट तो सारी वैसे इमरान नियाज़ी ने ही करके दी थी, उसी की रिक्वेस्ट पर वो जो बेटी है वो इमरान नियाज़ी की जो पहली बेगम है उनके पास इस वक्त पल रही हैं। लेकिन इस वक्त मामला ये है कि एक तरफ इसके खिलाफ ये जो केस है, यानी 2004 से जो केस चल रहा है, जिसमें इसने कभी भी गोशवारों के अंदर इस बच्ची का जिक्र नहीं किया, कभी भी ये नहीं बताया कि ये जो शख्स, ये जो बच्ची है ये इसकी औलाद है। ये इस वक्त केस जो है आखिरी मराहल तक नाज़रीन पहुंच चुका है और इसमें बताने वाले बता रहे हैं कि बहुत जल्द इसके अंदर फैसला आने वाला है। इमरान नियाज़ी को इस बच्ची को अडॉप्ट करना पड़ेगा दोनों सूरतों में, यानी अगर ये उसको अडॉप्ट नहीं भी करता तब भी इसके खिलाफ केस जो फैसला है वो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये सारी लेजिटिमेट चीज़ें हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं। यूएसए की जो अदालत है उसमें ये फैसला प्रूव हो चुका है, सामने ये सारी हकीकतें हैं। बस इस चीज़ को एक कानूनी दायरे के अंदर लेकर आना है। जैसे ही चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगी, इमरान नियाज़ी के ऊपर वो जो सादिक और अमीन वाला जो ये टैग लगाए फिरता है, एक तो वो ख़त्म होगा। गड़ी चोर तो ये पहले ही साबित हो चुका है। बाकी चीज़ें भी इसे लोग जानते हैं कि किस तरीके से वो बच्ची पैदा हुई और किस तरीके के इसके मामला थे। लेकिन इसके साथ साथ फिर इसकी जो नाहली है, कम अज़ कम 5 साल की जो नाहली है वो सामने है। इसी की वजह से इमरान नियाज़ी जो है आजकल बोंगियाँ भी मार रहा है। उसे मालूम है कि नाहली जो है मेरी
या तो यहाँ से हो जाएगी या किसी और केस के अंदर से हो जाएगी, और उसके बाद मैं इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं रहूँगा। इसी वजह से पीटीआई के जो दीगर मेंबरान हैं वो बड़े एक्टिवली, आपने देखा होगा मुख्तलिफ तकरीबात के अंदर, जैसे आज भी जो आर्मी चीफ की कमांड की जो चेंज होनी थी उसके अंदर वो पाए गए, और उसके अंदर उन्होंने बड़ी पुरवकार तरीके से उन्होंने वहाँ पर जाकर शिरकत की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि न्याजी तो हो रहा है नाहल, उसके बाद पार्टी आनी है हमारे हवाले, फिर हम जाने और इस्टेब्लिशमेंट जाने। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, इमरान न्याजी की जो दोस्त है यानी मुराद सईद, उसके बारे में भी इतलात हैं कि उसके पास अरशद शरीफ का जो लैपटॉप मिला है उसने कहानी को एक नया ट्विस्ट दे दिया है। हम तो शुरू दिन से यानी डे 1 से हमने जो रिपोर्टिंग की है उसमें हमने आपको बताया है कि इस सारे मामले के अंदर न्याजी, ARY का मालिक और ये चंद लोग, ये जो गैंग है ये मुलव्वस है। अब चीज़ें जो हैं वाज़ेह हो चुकी हैं, सामने आ चुकी हैं कि मुराद सईद जो है वो मेन हैंडलर था, वो मेन इन सारी चीज़ों को करने वाला था। इसी शख्स ने अरशद शरीफ को पुश किया पेशावर से, इसे यहाँ से भेजा, इसी ने, मुराद सईद ने ही इसका जो दुबई के अंदर सारे अरेंजमेंट्स किए, इसकी रहाइश के, इसके सारे चीज़ों के, और उसके बाद इसे वहाँ से कीनिया भेजने में भी इसी का अहम किरदार है। अब देखना ये है कि ये जितने भी किरदार हैं, और ख़ास तौर पर अरशद शरीफ की जो तीसरी बीवी है, जितनी मैं तो कहता हूँ कि जितनी उसने अंत उठाई हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरीके से वो आवाम को बेवकूफ़ बना रही है, एक उसने जो इमोशनल जो टच देकर वो जो कुछ कर रही है, साफ जाहिर है कि एक जायदाद का मसला है, और दूसरे नंबर पर उसके पीछे ये इतने इतने बड़े हाथ हैं, ये प्लान करके ये सारा कुछ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। लेकिन फिर आखिरकार जीत तो फिर सच की होती है। लैपटॉप इसके पास पकड़ा जा चुका है, इल्ज़ामात इनके ऊपर आ चुके हैं, और तीसरे नंबर पर अगर ये असम्बलियाँ तहलील करने वाली कोई कार्रवाई डालते हैं तो इसके साथ ही नाजरीन इनके ऊपर ये केसेस खुल जाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अरशद शरीफ को इन्होंने वो थ्रेट भेजा और उसके बाद उसे पाकिस्तान से बाहर मूव किया। तो ये सारी चीज़ें नाजरीन एक तरफ जो टीमें हैं वो फाइनलाइज कर चुकी हैं, बस थोड़े से वक्त का इंतज़ार है, और इसमें नए आने वाले आर्मी चीफ की तरफ से कुछ उनकी जो टीम है या उनके तरफ से जो सिग्नल्स हैं उसका इंतज़ार किया जा रहा है। लेकिन नाज़रीन मैं ये आपको बताता चलूँ कि अब वक्त बहुत कम है। ये वायरस जहां हम लोग यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वहीं पर पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए जो इदारे हैं वो भी इनके ऊपर बहुत तपे हुए हैं। उन्होंने भी अपना जो हिसाब किताब है वो इनके साथ इक्वल करना है। वक्त इनके पास बहुत कम है, और आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये सब लोग जो हैं बाकायदा तौर पर लगे जाएंगे। देखते रहिए बोलता पाकिस्तान।